1, 2, 3, come on. Come on, come on. विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं अजीत कुंवर एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रायिकता पाठ के 15.1 का 19वां प्रश्न देखेंगे। 15.1 के 19वें प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके पलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। देखिए, नॉर्मली जो पासा हम लोगों के पास होता है लूडो वाला, उस पर 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्याएं लिखी हुई होती है। लेकिन एक ऐसा लड़का है जो ऐसा पासा रखा है जिसके ऊपर A B C D E 5 तो ये हो गए, जो छठा सत्ता होता है उस पर वापस A दे दिया गया है। ठीक है, अब इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला प्रश्न पूछा गया है कि A प्राप्त हो यानी A आने की प्रायिकता ज्ञात करो, और D प्राप्त हो यानी D आने की प्रायिकता ज्ञात करो। दो प्रश्न पूछा गया अपने से। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। अब सबसे पहले अपने को ये सोचना है कि पासे को उछालने पर कुल परिणाम कितना आएगा। ठीक है, पासे को उछालने पर कुल शक्य परिणाम, इस पासे को अगर उछाल दिया जाए तो कुल परिणाम कौन कौन से आ सकते हैं, अब खुद ही ध्यान से सोच करके बताइए। जो उस पर लिखा हुआ रहेगा वही परिणाम आएंगे। तो कुल परिणाम कौन कौन से आ सकते हैं? A B C D E और वापस A, यही परिणाम आ सकता है। अब कुल परिणामों की संख्या कितनी है? कुल परिणामों की संख्या, इनकी टोटल संख्या कितनी है गिनो तो। 1 2 3 4 5 6, कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6। अब जो प्रश्न पूछा गया है इसकी प्रायिकता A प्राप्त हो, तो A कितनी बार आया हुआ है? 1 और 1 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है। तो 2 और बट्टे में 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पहला प्रश्न यहां से A प्राप्त हो, इसको मान लेंगे घटना A। घटना A क्या हो जाए? A प्राप्त हो। A प्राप्त हो तब यहां पर लिखेंगे कि घटना A के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना A के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना A के अनुकूल परिणाम यानी A प्राप्त हो, A कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। कुल परिणाम तो अपने को पता ही है 6 है, तब यहाँ से अब निकाल देंगे कि P ऑफ A बराबर, फॉर्मूला क्या होता है P ऑफ A बराबर, तो A के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। A के अनुकूल परिणाम कितने हैं? A के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 बटे में कुल परिणाम कितने हैं? 6। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 के बटे में 3। ये अपना आंसर। दूसरा क्या पूछा गया है? दूसरा पूछा गया है कि D प्राप्त हो उसकी प्रायिकता। तो इसमें D कितनी बार आया है? तो 1 बार आया है। इसमें भी देखो D कितनी बार आया हुआ है? 1 बार आया हुआ है। तो 1 और बटे में कुल परिणाम कितने हैं? 6। ऐसे ही इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? D प्राप्त हो। D प्राप्त हो, अब इसको हम क्या मान लेंगे? घटना B मान लेंगे। वही क्या, वही लिख दो, D प्राप्त हो। अब लिखेंगे घटना D के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना D के अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब कि घटना D कितनी बार आया हुआ है? तो घटना D आया हुआ है 1 बार। ठीक है, घटना D कितनी बार आया हुआ है? तो घटना D आया हुआ है टोटल में 1 बार, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब P ऑफ D इक्वल टू, P ऑफ D इक्वल टू क्या हो जाएगा
कि घटना डी के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, घटना डी के अनुकूल परिणाम कितना है 1 बटे में कुल परिणाम कितना है 6। अब हम लोग देखें 20वां प्रश्न। 20वें प्रश्न में दिया गया है कि मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति में दर्शाए अनुसार आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। कोई पासा है और उस पासे को इस आयताकार क्षेत्र में कहीं भी गिरा देना है। इस आयताकार क्षेत्र में यानी पूरा आयत वाले भाग में कहीं भी अपने गिरा सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी गिरा सकते हैं। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। अब इसकी प्रायिकता क्या है कि पासा कहाँ गिरे, वृत्त के अंदर गिरे, यानी जिसकी पूछी जाए उसकी संख्या और बटे में कुल संख्या। अपने को यह ध्यान रखना है किसकी प्रायिकता पूछा गया है, वृत्त के अंदर गिरेगा यानी वृत्त की संख्या। वृत्त की संख्या तो इसमें निकलेगी नहीं, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। और बटे में कुल संख्या, कुल संख्या यानी कुल की जगह पर क्या आएगा, आयत आएगा, तो आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। वृत्त का व्यास कितना दिया गया है 1 मीटर व्यास वाले, तो वृत्त का व्यास दिया गया है 1 मीटर, तो इसलिए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो अपने को पता है कि वृत्त की त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 मीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई, और आर की जगह पर कितना दिया गया है 1/2 और इसका स्क्वायर है। जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 पाई हो जाएगा, यानी पाई/4 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आ गया। अब किसका क्षेत्रफल निकालना है अपने को, आयत का। आयत की लंबाई देखो आकृति में ही दिया गया है 3 मीटर, आयत की चौड़ाई आकृति में ही दिया गया है 2 मीटर। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, ये चीज़ तो सूत्र है अपने को याद रखना पड़ेगा, यहाँ ये भी पाई आर स्क्वायर सूत्र है, ये भी याद रखना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई की जगह पर कितना हो जाएगा 3 मीटर, और गुणा ये कितना हो जाएगा 2 मीटर, 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर आएगा। अब किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है कि पासा वृत्त के अंदर गिरे, यानी वृत्त के अंदर पासा गिरे उसकी प्रायिकता, यानी जो पूछी जाए उसकी संख्या ऊपर और बटे में कुल संख्या नीचे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है पाई/4, और बटे में आयत का क्षेत्रफल कुल संख्या की जगह पर आयत लेंगे तो आयत का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है 6, ठीक है। अब 6 के बटे में कुछ नहीं तो 1 रख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ पर देखो पाई/4 इंटू क्या हो जाएगा 1/6, गुणा हो जाएगा तो पाई से 1 में गुणा हो जाएगा पाई, 4 में 6 का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 24, और ये अपना आंसर हो गया। एक बॉल पेन के एक समूह में 144 बॉल पेन दिया गया है। कुल पेनों की संख्या पहले ही दे दी गई है। 144 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, यानी देखिए टोटल कितने बॉल पेन दिए गए हैं 144, उसमें से खराब बॉल पेन कितने हैं 20, तो अब अच्छे कितने होंगे, तो 144 में से 20 को घटा देंगे, ठीक है। 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे पेन है। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा पेन है, तो सही बात है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे, ये भी सही बात है। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि आप वह पेन खरीदोगे, आप कौन सी पेन खरीदोगे जो अच्छी पेन होगी। आप वह पेन नहीं खरीदोगे, इसका मतलब कौन सी पेन नहीं खरीदोगे, खराब पेन को नहीं खरीदोगे। दो चीज़ की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए कुल पेनों की संख्या यहाँ पर कितना था 144, खराब बॉल पेन की संख्या, खराब बॉल पेन कितने हैं 20, तो इसलिए अच्छे बॉल पेन की संख्या कितनी हो जाएगी 144 माइनस 20, 144 में से 20 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 124। अब घटना ए, पहला क्या दिया गया, आप पेन खरीदोगे, इसको हम घटना ए मान लिए। आप वह पेन खरीदोगे, अर्थात पेन कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। इसकी प्रायिकता ज्ञात कर दो।
तो घटना ए के अनुकूल परिणाम, घटना ए के अनुकूल परिणाम यानी अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या देखो कितनी है 124। अच्छे पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी 124 बटे में कुल घटना यानी कुल परिणाम, तो कुल पेनों की संख्या कितनी है 144। और यही अपना आंसर होगा कि पी ऑफ ए इक्वल टू घटना ए के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो घटना ए के अनुकूल परिणाम कितने आए हुए हैं, तो घटना ए के अनुकूल परिणाम आया है 124 बटे में कुल घटना या कुल परिणाम कितने आए हुए हैं 144। इसको घटा देंगे, ठीक है, इसको घटा देंगे तो 4 से घटाओ 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से 4 तिया, हाँ 4 से घटाएंगे 4 तिया 12, 4 एकम 4, यहाँ 4 तिया 12, 2 24, 4 छक्के 24, 31 बटे 36, ये पहले का आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, आप वह पेन नहीं खरीदोगे, आप वह पेन नहीं खरीदोगे अर्थात कैसी पेन नहीं खरीदोगे जो खराब होगी। तो खराब पेनों की संख्या हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, खराब पेनों की संख्या यहाँ पर कितनी है 20। तो खराब पेनों की संख्या जब 20 होगी तो घटना बी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 20। कुल परिणाम तो 144 सही है। पी ऑफ बी इक्वल टू घटना बी के अनुकूल परिणाम कितने हैं 20 और बटे में 144। 2 से घटा दो, 4 से घटा दो, 4 से घटाओ इसको भी, 4 पंचे 20 और 4 से 36 बार में कट जाएगा 144। ये अपना आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न दिया गया कि उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। उदाहरण 13 क्या दिया गया है, उदाहरण 13 यहाँ पर दिया गया है कि एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, 13 है, 12 या छोटी 12 से छोटी या उसके बराबर संख्या है। तो यहाँ से अपने को सिर्फ इतना देखना है कि परिणाम यहाँ से लेने हैं, एक सलेटी पासे और एक नीले पासे, यानी 2 समतल पासे को एक साथ उछाला जाता है। हम लोग जानते हैं पहले से कि जब 2 समतल पासे को एक साथ उछालते हैं, ठीक है, तो पासों पर सतह कितने होते हैं 6 और 2 बार उछाला गया यानी 2 बार प्रयत्न किया गया, तो यहाँ सूत्र उसका क्या होता है 6 की घात n, जहाँ n प्रयत्नों की संख्या है। तो 6 की घात 2 कितने हो जाएंगे 36, कुल 36 परिणाम मिलेंगे। इसके पहले हमने वीडियो एक बनाया था समतल पासे के लिए स्पेशल, उस पर आप ध्यान से देखना उसको, तो ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। कुल 36 परिणाम होते हैं। अब 36 परिणाम में देखिए यहाँ पर कौन कौन से टोटल 36 परिणाम मिलते हैं, ये भी हमने पहले बता चुके हैं पहले की वीडियो में। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, इस तरह से टोटल 36 परिणाम मिले। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उसको देख करके ये सारणी पूरा कीजिए कि अंकों का योग 2 हो। ये बताओ इसमें किसको किसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, सिर्फ 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, बाकी किसी को जोड़ने पर 2 नहीं आएगा। योग के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और बटे में टोटल 36, कुल परिणाम है 36। यहां पर लिख देंगे कुल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा 36। अंकों का योग 3 हो, किसको किसको जोड़ने पर 3 आएगा। देखिए यहाँ 1 2 को जोड़ने पर 3 आएगा और 2 1 को जोड़ देंगे तो 3 आएगा, बाकी किसी को जोड़ेंगे तो 3 नहीं आएगा। 1 2 1 3, इनकी परिणाम कितने हैं 2, यानी 2 ऐसे परिणाम है ना जिनको जोड़ने पर 3 आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 2 और बटे में कुल परिणाम कितने हैं 36, तो यहाँ भर देंगे 2 के बटे में 36। अंकों का योग 4 हो, किसको किसको जोड़ने पे 4 आएगा। देखो यहाँ 1 3 को जोड़ने से 4 आएगा, 2 2 को जोड़ने से आएगा, 3 1 को आएगा, 1 3 2 2 3 1। ये कुल परिणाम कितने हैं 1 2 3, 3 कोष्टक है तो यहाँ हो जाएगा 3 और बटे में टोटल, तो टोटल कोष्टक कितने आते हैं 36, 3 बटे 36। इसका आंसर हो जाएगा 3 के बटे में 36। अंकों का योग 5 हो तो 5 किसको किसको जोड़ने पर यहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्ट में लिखते गया हूँ, किसको किसको जोड़ने में 5 आता है। 1 4 2 3 3 2 4 1, ये कितने परिणाम है 1 2 3 4, 4 परिणाम है तो 4 और बटे में 36। अंकों का योग 6 हो
तो 1 5 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 2 4 को जोड़ने पर भी 6 आ जाएगा, 3 3 को भी जोड़ने पर 6 आ जाएगा, 4 2 को भी जोड़ने पर 6 आ जाएगा, 5 1 को भी जोड़ने पर 6 आ जाएगा। तो ऐसे कितने परिणाम हैं जिनको जोड़ने पर 6 आया है? देखो 1 परिणाम, 2 परिणाम, 3 परिणाम, 4 परिणाम और ये 5 परिणाम। तो ये हो जाएगा 5/36। 1 और 1 2 परिणाम ऐसे नहीं गिनना है, ये पूरा कोष्टक के अंदर एक परिणाम है, ये दूसरे कोष्टक के अंदर दूसरा परिणाम है। अंकों का योग 7 हो, 7 वाले कौन कौन से परिणाम है? देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और बड्डे में कुल परिणाम तो अपने को 36 आता ही है। अंकों का योग 8 हो, 2 6 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8। परिणाम गिरो कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 5/36। अंकों का योग 9 हो, किसको किसको जोड़ने पे 9 आएगा? 3 6 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9। इनकी संख्या गिनो। 1 परिणाम, 2 परिणाम, 3 परिणाम, 4 परिणाम। तो ये हो जाएगा 4 और बट्टे में कुल परिणाम कितने हैं? 36। अंकों का योग 10 हो, अंकों का योग 10, तो देखो 4 6 को जोड़ने पे 10 आएगा, 5 5 को जोड़ने पे 10 आएगा, 6 4 को जोड़ने पे 10 आएगा। ये परिणामों की संख्या कितनी है? 1 2 और 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और बट्टे में टोटल परिणाम कितने हैं? 36। अंकों का योग 11 हो, यहाँ 1 और 1 कितने हैं? 2 और बट्टे में 36। अंकों का योग 12 हो, तो इसे तो एक ही परिणाम है, तो ये हो जाएगा 1/36। अब सबका आंसर यहाँ कोष्टक में लिख देना है। अंकों का योग 3 हो, ये तो भरा गया। अंकों का योग 4 वाला ही भरा गया। अंकों का योग 5 हो, 5 का आंसर कितना आया है? 4/36। अंकों का योग 6 वाला, ये कितना आया है? 5/36। अंकों का योग 7 हो, 6/36। अंकों का योग 8 हो, 5/36। अंकों का योग 9 हो, 4/36। अंकों का योग 10, 3/36, ये 2/36, 1/36। 3/36, ये 2/36 और फिर 1/36। कोष्टक पूरा हो गया, ये प्रश्न भी पूरा हो गया। एक खेल में 1 रुपये के एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 23वां प्रश्न दिया गया है, और प्रत्येक बार परिणाम लिख दिया जाता है। सिक्के को कितनी बार उछाला गया? 3 बार। आपको ध्यान होगा कि पीछे बार सिक्के के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, और उस सिक्के का परिणाम कैसे ज्ञात करते हैं ये बताओ। सिक्कों में सतह की संख्या कितनी होती है? 2, एक हेड और एक टेल होता है, तो 2 की घात n उसका सूत्र होता है। n क्या है? प्रयत्नों की संख्या। अब ये पूछा जाए कि एक सिक्के को उछालने पर कुल कितने परिणाम निकलेंगे, तो 2 की घात n। n क्या है? प्रयत्नों की संख्या। अब देखो 1 रुपये के सिक्के को कितनी बार उछाला गया? 3 बार, यानी 3 बार प्रयत्न किया गया है। तो 2 की घात n के जगह पर क्या लिख देंगे? 3। 2 की घात 3, 3 का मतलब 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 8। 2 गुणे 2 गुणे 2 परिणाम हो जाएंगे 8। यानी एक सिक्के को 3 बार प्रयत्न करेंगे तो कुल कितने परिणाम आने चाहिए? 8 परिणाम आने चाहिए। अब ये 8 परिणाम लिखते कैसे हैं ये भी मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था, लेकिन वापस आज एक बार बता दे रहा हूँ। जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो ये परिणाम 8 होते हैं। कौन कौन से परिणाम होते हैं उसको याद करना थोड़ा कठिन काम है, उसको टेक्निक से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले टी लिखेंगे, यहाँ पर भी टी और यहाँ पर भी टी। उसके नीचे वाली लाइन में यहाँ पर टी लिखेंगे, उसके नीचे वाली लाइन में यहाँ बीच में टी लिखेंगे, उसके नीचे वाली लाइन में यहाँ नीचे साइड में टी लिखेंगे। जो खाली जगह बच गई वहाँ एच भर दो। इसके सामने खाली जगह है एच, इसके सामने खाली जगह है एच। देखो यहाँ इसके सामने खाली जगह है एच, इसके सामने खाली जगह है एच, इसके नीचे खाली जगह है एच, इसके नीचे खाली जगह है एच। चारों ओर से भर गया ये। ऐसे ही एच के लिए लिखो, 3 बार एच लिख दो। अब उसके नीचे वाली लाइन में यहाँ पर एच लिखो, उसके नीचे वाली लाइन में यहाँ बीच में एच, उसके नीचे वाली लाइन में सबसे लास्ट में एच। जो खाली जगह बचा देखो
ये उल्टा 7 जैसा आकृति बनेगा। जो खाली जगह बच गया है उस खाली जगह में अपने को क्या भरना है, टी भर देना है। यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा। ठीक है, हो गया। पहला परिणाम क्या मिला, टी टी टी। ठीक है, देखो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल सबके परिणाम कितने मिले हैं, कुल संभावित परिणाम 8। कौन कौन से संभावित परिणाम मिले हैं, टी 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 पहला परिणाम है, पहले कोष्टक में आ जाएगा टी टी टी, दूसरे में टी एच एच, फिर एच टी एच, एच एच टी, फिर यहाँ एच एच एच, फिर यहाँ एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। कुल परिणाम अपने को, कुल परिणामों की संख्या गिन लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोष्टक है यानी कुल परिणाम मिलेंगे 8। यहाँ पे हम लोग 2 की घात n करके कितने परिणाम लाए थे, 8। अब प्रश्न में देखा जाए कि तीनों परिणाम एक समान होने पर या तो तीनों पर हेड आया हो या तीनों पर टेल आया, तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त यानी 3 हेड, चित्त का मतलब होता है हेड, या 3 पट, पट का मतलब होता है टेल, ठीक है, प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है। ये बताओ हनीफ जीतता कब कब है, जब तीनों पर एक समान परिणाम हो, या तो तीनों पर टेल आया हो या तीनों पर हेड आया हो। ये 2 चांसेस में वो खेल जीतता है, इसके बाद वो खेल क्या हो जाता है, हार जाता है। हनीफ खेल में जीत जाए ऐसी घटना, ऐसी कौन कौन सी घटना है जो हनीफ को जिता देती है, तो यहाँ टी टी टी, फिर यहाँ एच एच एच। हनीफ खेल में हार जाए ऐसी घटना, अब देखो टोटल घटना कितनी है, 8। कितनी बार जीत रहा है, 2 बार। टोटल कितनी बार हारेगा, 6 बार। तो इन हारने वाली घटना को लिख दो, टी एच एच, एच टी एच, एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बार वो हार जाता है। घटना ये मान लें। अब किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करो, यानी हारने की प्रायिकता। हारा कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार हारा है, तो 6 और बटे में कुल घटना कितनी है, 8। यही आंसर होगा। घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ए खेल में हारने वाला है, इनकी परिणाम संख्या कितनी है, 6। अब पी ऑफ ए इक्वल टू, घटना ए के कुल अनुकूल परिणामों की संख्या है 6 और बटे में कुल परिणाम है 8। कटा देंगे 2 से, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 3 के बटे में 4। आंसर हो गया।